मुस्लिम एसोसिएशन को 1 माह के अंतराल में खाली करना होगा मुस्लिम जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज। दरअसल कानपुर का हलीम कॉलेज जिस जमीन पर बनी है उसकी मिल्कियत के असली मालिक मटारू साहब थे, जिन्होंने गरीब बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए 17.5 एकड़ जमीन, आपको बताते चलें कि बच्चों के लिए दी हुई थी, जिसमें जमीन में अंजुमन इस्लामिया कमेटी को दान में दी थी। इसी दान की गई जमीन में हलीम कॉलेज के साथ मुस्लिम जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज और अन्य बिल्डिंगों का निर्माण कराया गया था। अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा वक्फ की जमीन पर बने मुस्लिम जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग मुस्लिम एसोसिएशन को किराए पर दी गई थी, जिसका किराया 1500 रुपये प्रति महीने था। मुस्लिम एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे अब्दुल हसीब व जुबली गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा बिल्डिंग का इस्तेमाल बारातशाला के रूप में किया जा रहा था। साथ ही मुस्लिम एसोसिएशन के द्वारा बिल्डिंग का किराया भी नहीं दिया जा रहा था। इस पर अंजुमन इस्लामिया कमेटी के माननीय न्यायालय ने मुस्लिम एसोसिएशन के खिलाफ 2002 में किराएदारी के एक वाद दाखिल किया। तमाम तारीखों के बाद अंजुमन इस्लामिया कमेटी के वकील अनवर कमाल ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि संस्था के पास कई स्कूल की इमारतें हैं जिसमें स्कूल संचालित होते हैं। मकान नंबर 105/591 में उसके पास स्कूल हेतु काफ़ी बड़ी जगह है, जिसमें गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं। अभी वह निर्माणाधीन है। किराए वाली जगह पर कभी बारात व शादी के लिए नहीं दी जाती है। कक्षा 6 से 12 तक कक्षाएं भी संचालित होती हैं और लगभग 3000 बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। बच्चों के पढ़ने के संबंध में अभी तक संस्था ने कोई रिकॉर्ड कोड में दाखिल नहीं किया है। पत्रावली व प्रतिवादी गण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि वर्तमान में प्रतिवादी गण प्रयोग जो है गर्ल्स कॉलेज के लिए किया जा रहा है, जिसमें बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अतः स्पष्ट है कि किराएदारी वाले भाग को प्रयोग गर्ल्स कॉलेज के रूप में नहीं हो रहा है, अपितु बारातशाला व अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा। अंत में वाद आदेशित हुआ, जिसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी को आदेशित यह किया गया कि वादग्रस्त किराएदारी वाले हिस्से को खाली करके उसका भौतिक कब्जा निर्णय के 1 माह के अंदर वादी को सौंपा जाए। ऐसा न करने पर वादी न्यायालय की प्रक्रिया पर कब्जे का अधिकारी हो। सर, क्या मामला था जमीन से प्रकरण से संबंधित? ये यतीम खाना परेड पे जो यतीमों की जगह है उसको ये ज़मीन दी गई थी कि उससे अपना खर्चा वगैरह चलाएंगे। तो गर्ल्स कॉलेज की बड़ी कमी थी, तो मुस्लिम एसोसिएशन को दिया गया था बहुत पहले कि आप लड़कियों कॉलेज जहाँ चलाएं उससे फ़ायदा उठाएं। बीच में अब्दुल हसीब साहब और कुछ लोग आ गए जिन्होंने उसको कमर्शियल यूज शुरू कर दिया, कब्जा कर लिया। बिजली का बिल नहीं देते थे, 38 कमरे का किराया 1500 रुपया देते थे और यहाँ से दन फन करके उन्होंने यहाँ से जीत भी लिया था, मुकदमा खारिज हो गया था। वो हाई कोर्ट से फिर लौट के आया और डॉक्टर साहब ने हम लोगों को लिया कि भाई हम साथ में आइए काम करिए। हम लोगों ने मेहनत करी और सब उसमें जज ने बहुत अच्छा ऑर्डर किया कि माफिया कब्जा करे हुए, स्कूल गेस्ट हाउस चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जितने बच्चों की जगह कब्जा करे हुए इसको फ़ौरन 1 महीने में खाली करके दें। और जो भी हरकतें थी सब उसने लिख दी। अब इंशाल्लाह जगह वापस होकर यतीम खानों को मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी। इसमें माफिया कब्जा कर। आपको क्या लगता है कहीं से अभी रोक टोक तो नहीं होगी? नहीं, अपील में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन ऑर्डर्स इतना अच्छा हुआ है कि ज़्यादा टाइम उनको मिलेगा नहीं इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़रूरत नहीं, यतीमों की जगह यतीमों को वापस मिल जाएगी। इनकी वजह से हम लोग भी जुड़े इसमें और हारा मुकदमा अल्लाह ने जिता दिया। हम सब लोग उसमें कोशिश शामिल थी, सारे लोगों की। इसमें ख़ास बात एक और है, वो ये है कि अंजुमन इस्लामिया को 1943 के बाद 1952 में अहमद हुसैन BS साहब जो यहाँ MLA थे उन्होंने ये प्रॉपर्टीज दिलाई थी और 22 औकाफ अंजुमन के ज़ेर इंतज़ाम हैं कि जिनसे उसमें सबसे बड़ा वक्फ जो है वो माठू की ही जायदाद ये कहलाती है। जो शहर के अंदर इसमें जुबली कॉलेज है, कुछ मैरिज हॉल है और दीगर मकानात और दुकानें हैं। तो इसलिए इस मुकदमे का जीता जाना अपने आप में तारीख़ी हैसियत से बहुत बड़ी बात है और अगर वो कहीं जाते हैं रिवीज़न में या अपील में तो शायद उसका मुकाबला किया जाएगा। मैं तैयार हूँ। मेरा नाम अख्तर हुसैन अख्तर है। मैं अंजुमन यतीम खाना इस्लामिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरे दाहिने तरफ इकरामुल हक साहब एडवोकेट तशरीफ फरमा है। इसके बाद सुहेल जफ़र साहब एडवोकेट हैं जिन्होंने इस मुकदमे की पैरवी की थी और मेरे बाईं तरफ इखलाक अंसारी साहब एडवोकेट हैं। किस ज़मीन का विवाद चल रहा था और कितने सन से, और उसमें क्या हुआ, क्या न्यायालय का फैसला हुआ? ज़मीन का विवाद नहीं था, बल्कि ऐसा था कि मुस्लिम एसोसिएशन के पास 6 अदारे हैं जिसको वो संचालित करती है।
जिसमें मुस्लिम जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज जिस बिल्डिंग में आज तक मौजूद है, जिसको ये किराएदारी में साबित नहीं कर पाए इस मुकदमे में, तो वो बिल्डिंग और पूरी जायदाद वो माठू की जायदाद कहलाती है, जिसको माठू मरहूम ने अंजुमन यतीमखाना इस्लामिया के नाम अपनी ज़िंदगी में वक्फ कर दिया था। तो उस वक्फ जायदाद के वो किराएदार थे। 1500 रुपये किराया था। उसमें कुल 22 कमरे नीचे थे, 16 कमरे ऊपर थे और तमाम उसके अलावा आंगन सहन खाली कराने के लिए मुकदमा 2002 में यहाँ ADJ 14 की अदालत में दायर किया गया। और जो मुकदमा 2002 से अंजुमन यतीमखाना इस्लामिया मुस्लिम एसोसिएशन से लड़ रही थी, उसमें हाई कोर्ट से हमारी अपील पर रिमांड बैक हुआ और फिर दोबारा केस यहाँ हेयरिंग पर आया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 18/11/2022 को सोहेल ज़फ़र साहब और इनकी तमाम टीम की मेहनतों से उस मुकदमे को तखलिए के एतबार से हम जीत गए हैं और 1 महीने का उसमें वक्त दिया गया है कि 1 महीने में मुस्लिम एसोसिएशन उस प्रॉपर्टी को जो माठू की जायदाद है और वक्फ है उसको खाली करके अंजुमन इस्लामिया के हवाले वो करते। बाकी इस केस की चूँकि पूरी पैरवी सोहेल ज़फ़र साहब ने की है, आप इनसे दरियाफ्त करिए किन स्टेजेस में कैसे ये मुकदमा हुआ और कैसे ये फ़ैसला हुआ, जो तारीख़ी एतबार से इतना शानदार ये फ़ैसला हुआ है कि जिसमें जो 1500 रुपये महीने पर इतनी बड़ी बिल्डिंग को लेकर और किराया भी नहीं दिया जा रहा था, बिजली का बिल भी अदा नहीं किए जा रहे थे, तो अल्लाह ने नसीब फरमाई।